हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सभी अर्तुल गाजी का सीजन 4 का एपिसोड 16 आइए देखते हैं। रुको रुको, मैं मदद करता हूँ तुम्हारी। बैठ जाओ। ये लो, अर्तुल भाई ने तुम्हारे लिए खाना भिजवाया है। बहुत शुक्रिया, उन्होंने तो मेरी ज़ियाफत कर दी। हाइमा खानम और हलीमा सुल्तान के हाथों से बना है खाना, बहुत लजीज है। अर्तुल सरदार बहुत रहमदिल है, वो सब लोगों की इसी तरह मदद करते हैं। हाँ बिल्कुल, कोई भी मजलूम हो उसकी मदद करते हैं अर्तुल भाई, चाहे वो शख्स किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो। खूब, बहुत खूब। मुझे ये बताओ, हम काफिले का हिस्सा थे। एक दिन लुटेरों ने अचानक हमला कर दिया और सब कुछ लूट लिया। मेरे दोनों बच्चे और बीवी को भी मार दिया। सुनकर बहुत अफसोस हुआ मुझे। अफसोस न करें, अकेला रहने की आदत है मुझे। बहुत लोग हैं तुम्हारे कबीले में। कितने खेमे हैं यहाँ? बहुत सारे खेमे हैं। अच्छी बात है। क्या मर्दी जंगजू है यहाँ पर? यहाँ सभी जंगजू हैं। बहुत खूब, तुर्क बहुत बहादुर होते हैं। तुम्हारा कभी नहीं है? दुश्मन के हमलों से डर नहीं लगता तुम लोगों को? हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, उसी के आगे सर झुकाते हैं, और हमारा ईमान ही हमारी ताकत है। इसीलिए दुश्मन खौफ खाता है हमसे। खाना खा लो, ठंडा हो जाएगा। चलता हूं मैं, अब्दुल भाई मेरा इंतजार कर रहे हैं। कारा जैसार किले को फतह करने का वक्त आ चुका है। अल्लाह जिहाद कबूल फरमाए भाई। जुल्म का खात्मा बहुत करीब है, अब तलवार उठाने का वक्त है। किले पर कब हमलावर होना है भाई? तुर्गुत के निकाह की अगली सुबह आर्तुल भाई। निकाह के अगले दिन एरिस के गुमान में भी नहीं होगा कि हम हमला करेंगे। हम अचानक उस पर हमला करेंगे जब वो सोच रहा होगा कि हम जश्न में मस्त। और ये मेरी तरफ से तुम्हें तोहफा होगा। ऐसे तोहफे के लिए जान कुर्बान है भाई। क्या हमें ओस कबाइल को खबर करनी चाहिए भाई? ओस कबाइल को खबर देने का मतलब अमीर सादतिन को बाखबर करना होगा, और इस तरह फतह में मुश्किलात हो सकती हैं। सही बात है। हम किसी को खबर नहीं देंगे। कारा जैसार किले को हम अल्लाह की इंशाअल्लाह। वो बंदा है ना, अंदर ही डिस्कशन होगा ना। इस जैसे 10 किले पता कर सकते हैं। अल्लाह मददगार है हमारा। सामसा ना बता दे। सामसा भी बहुत बातें करना सीख गया। सामसा के मुंह से ना निकले। बातें नहीं करना चाहिए, सवालों का सवाल जवाब हाँ, बट स्टिल किले के दरवाजे सुबह खुल जाते हैं और अंधेरा है। अब्दुल रहमान जी भाई, कल सुबह तुम सिपाहियों के साथ ताजरों के भेस में किले में दाखिल हो जाओगे। किले में दाखिल होकर अफसिस को तलाश करोगे। साथ मिलकर तुम दोनों ये पता लगाओगे कि एरिस ने किले की हिफाजत के लिए क्या तदाबीर की है। किले की पूरी मालूमात होनी चाहिए। किले की हर मचान पर मौजूद मुहाफिजों की तादाद, उनके पास मौजूद हथियार, यहाँ तक कि दीवारों की ऊंचाई का अंदाजा भी तुम्हें लगाना होगा। अब्दुल रहमान, शाम में किले के दरवाजे बंद होने के साथ ही चावदार कबीले पहुंच जाना। ये मालूमात मुझे वहां आके बताना। किले के अंदर जाने के बाद हमारे सिपाही क्या करेंगे? किले के दरवाजे खुलने के बाद वो मैदान में होंगे। ये वो सिपाही होंगे जो हमें आता देखकर किले का दरवाजा बंद होने से रोकने की कोशिश करेंगे। कल ही का दिन है जब मैं एरिस से किले में मिलने जाऊंगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मेरी तरफ से उसे इत्मीनान हो जाए और वो सुकून की नींद सो सके। सब जंगजू कल के
कीजिए भाई। जिस वक्त हम किले में होंगे तो आप वापस कबीले आ जाएंगे और खवातीन के साथ साथ हर एक को हथियारों के साथ तैयार रखेंगे कबीले की हिफाजत के लिए। बिल्कुल ऐसा ही होगा भाई। भूलना मत, न माले गनीमत और न ही दौलत के लिए, सिर्फ रज़ाए इलाही और अल्लाह के निजाम के लिए है हमारा ये जिहाद। हर शख्स ये जहन नशीन कर ले के अल्लाह हमारा जिहाद कबूल फरमाएगा। आमीन मेरे भाई। बहुत शुक्रिया खातून। ज़ियाफ़त के इंतजामात में कोई कमी न रहे। हमारी असली हाथ खातून का निकाह है, कभी कैसे हो सकती है? शुक्रिया। अरे सबके मुंह टेढ़े हो गए यार ये तो। सब खवातीन अपना काम मुकम्मल करें। अस्मा, इन पर कड़ी नजर रखना। यकीनन ये कोई फितना फैलाने का इरादा रखती हैं। क्या चाहती हैं कराजा खातून? अच्छा नहीं कर रही हो तुम असलिहान। वाज रहिएगा, क्योंकि मुझ में मजीद बर्दाश्त नहीं रही। सराय में संजार को कबीला बदर कर दिया गया और यहाँ तुम ज़ियाफत की तैयारी कर रही हो। इस निगाह से तुम्हें कभी कोई खुशी नसीब नहीं होगी। चल अगर तुम्हारा बेटा अपनी हद पार नहीं करता तो उसे कोई कबीला बदर नहीं करता। हर इंसान जो उससे मिल चुकी है। उस अर्तुगरुल के साथ तुमने मिलकर अपने चचा को दूर कर दिया उनके बेटे से, मुश्किलात बढ़ा दी हमारी। जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाओगी, यकीन है मुझे। फिलहाल तो तुम लोग खुश नहीं। ना ना असलिहान खातून, इंसान जो बोलता है वही काटता है। अर्तुगरुल साहब की मौजूदगी में कुछ नहीं। वो रहा सामने मेरा खैमा। जो करना चाहती हैं करके देख ले आप। लेकिन ये बात कभी मत भूलना कि जिस तरह फितना अंगेज हमेशा कुचले गए हैं, इस बार भी वही अंजाम होगा उनका। अच्छा आ गया आ गया।
मल्हार किले की फतह का वक्त आ चुका है। अर्तुल भाई कल किले का दरवाजा खुलने के बाद इसे फतह करने के लिए आ रहे हैं। आज दोपहर अली से मिलने आएंगे। वो उसे मुतमईन करके अचानक हमला करने वाले हैं। मगर एरिस ने अर्तुल साहब की आमद की वजह से हिफाजती इक़दाम बढ़ा दिए हैं। सूरज ढलते ही तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और फिर सुबह ही खुलते हैं। हमें सिपाही अंदर भेजने होंगे ताकि हमले के वक्त हमारे सिपाही किले के दरवाजे बंद होने से रोक सकें। अर्तुल भाई ये बात जानते हैं। हमारे सिपाही पहले ही किले के अंदर ताजिरों के भेस में मौजूद होंगे। तो फिर हमारा काम किले में सिर्फ आग भड़कने की हिफाजती इक़दाम का अंदाजा लगा लें। आओ मेरे साथ। चलो पहले निकाह। असली गिफ्ट बड़ोए कुछ हो ना जाए वो रात। अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए और आपका साया हमारे सरों पर दाहयात तो पहले हमला कल निकाह है, दिन में हमला निकाह रात को है ना। ये सारी कामयाबियां अल्लाह के मुकद्दस मकसद को पूरा करने की खातिर है हालिमा। अल्लाह की रजा और हमारे दीन और रिवायात का बरकरार रहना। तुम्हें जावदार कबीले जाना चाहिए। मैं किले के दौरे के बाद वहां जाऊंगा। आज बहुत मुबारक दिन है हालिमा। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए। आपके भी साहब, आपको अल्लाह की अमानत में दिया, मंजिल आसान हो आपकी। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। सिपाहियों की क्या खबर है तुर्कुत? अब्दुल रहमान और हमारे सिपाही किले में मौजूद है भाई। माशाअल्लाह। कबीले के हालात कैसे हैं अब्दुल भाई? निकाह की तैयारियां मुकम्मल है? कबीले में हर चीज मामूल के मुताबिक चल रही है भाई। सब लोग मसरूफ अमल हैं। कबीले वाले बहुत अरसे से रिस्क और माश के लिए फिक्रमंद हैं। ये निकाह पूरे कबीले के लिए बाबरकत साबित होगा इंशाअल्लाह। निकाह बहुत बाबरकत अमल है। इंशाअल्लाह ये निकाह हमारी कामयाबी और फुतूहात के नए दौर का आगाज साबित होगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। लेकिन उसने जहर दिया उसका क्या? लीजिएगा अब्दुल भाई। जो आपका हुक्म भाई। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ भाई? आ जाओ साहब साहब। भाई ताजिर दारियुस आपसे मिलना चाहता है। बुला लो उसे। आपसे मुलाकात मेरे लिए शर्फ है अर्तुल साहब। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अल्लाह सेहत दे तुम्हें। शुक्रिया। आपके लोगों ने मेरी जिंदगी बचाई। ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। किस चीज की तिजारत है? हर चीज की तिजारत करता हूँ जिसमें मुनाफा हासिल हो। मवेशी, खाले, कपड़ा। लुटेरे हमारे कबीले के अतराफ में तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। जमींदार एरिस के बजाय तुम यहां क्यों चले आए? नहीं जानता। बेहोश हो गया था मैं। मालूम नहीं था कि मेरा घोड़ा किस तरफ जा रहा है। खुशकिस्मती थी मेरी कि मैं आप जैसे नेक लोगों के कबीले पहुंच गया। मर चुका होता अब तक। ठीक है फिर हमारे मेहमान हो तुम। जब तक चाहो
कबीले में रह सकते हो। तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखा जाएगा। शुक्रिया अर्तुगरुल सरदार, आपसे खुदावंद राजी हो। तो मुकम्मल निगरानी करना है इसकी, हाँ जैसा आपका हुक्म। तो फिर चलते हैं। बहुत सही। ओह, तूफान जा रहा है एकदम से। हाँ ओहो क्लाइमेट देखो ना। चलो 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 जल्दी, कागज के सामने चैप्टर खत्म। अरे मेरे को अभी वो टेंशन हो रहा है। और अभी दिल काम। खुद वाला, हाँ कुछ ही होना चाहिए। अर्तुगरुल पेरिस से मुलाकात के लिए पहुंच चुका होगा अब तक। एक दूसरे के लिए कब्र खोद रहे होंगे दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में होंगे, और जब उनकी ताकत खत्म हो जाएगी तो मैं वापस आ जाऊंगा, और उस वक्त अर्तुगरुल के पास ना तुर्क कवाए होंगे और ना ही सुल्तान होगा उसे बचाने के लिए। तेर तेर को बचाने का कोई नहीं हुआ, पता लग गया फिर। बहुत लोग आगे। क्या तमाम तैयारियां मुकम्मल है कोस्टस? जी जनाब, उनके इस्तेमाल के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल है। आगे खुशामदीद अर्तुगरुल सरदार। बहुत शुक्रिया जमींदार है। सरदार आला का ओहदा मुबारक हो अर्तुगरुल साहब। हमारे बाहमी अमन की निशानी के तौर पर यह सफेद परचम आपको तोहफतन पेश करना चाहता हूँ। दानदार ना हुए कभी, कबूल कीजिए। ये परचम हमारे हाथ में होते हुए कभी दागदार नहीं होगा, लेकिन अगर दाग इस पर पहले से मौजूद हुआ तो कभी साफ नहीं होगा। ओह, बहुत सही लाइन था। जियाफत का इंतजाम किया है मैंने, अंदर चले फिर बात करते हैं।
की भारी बन चुका है, लेकिन पहले मुझे तुमसे दोस्ती करनी होगी। अरे रे जमींदार एरिस और अर्तुगरुल की मुलाकात खत्म नहीं हुई? नहीं मोहतरमा, क्या तुम दोनों अर्तुगरुल साहब के चंचू हो? हाँ बिल्कुल। काई वालों का चर्चा बहुत सुना है, लेकिन देखा पहली बार है। बहुत शुक्रिया। नीकिया के महल से शायद अभी आई हो तुम। नीकिया से नहीं आई मैं, और ना ही महल से कोई वास्ता है मेरा। जमींदार एरिस को गुलामों के ताजिर सिमको ने तोहफतन पेश किया था मुझे। एक गुलाम थी मैं। बहुत तवील हो गई इनकी मुलाकात। मैं आती हूँ कुछ देर। बिल्कुल मेरे भाई, आखिर किस तरह की खातून है ये? इसकी आंखों में शर्मगेजी भी है और फितना भी। अपने मुस्लिम दोस्त के होते हुए मैं जानबूझ नहीं करूंगा। मेरी गैर मौजूदगी में लुटेरे बाजार आए किस्मती से। लुटेरों के मसले ने बहुत परेशान कर दिया था सबको। अगर ऐसे हालात थे तो तुमने बाहम मुशावरत से इसका कोई हल क्यों नहीं निकाला? तुम्हारे सिपाही भी हमारी तरह लुटेरों का पीछा कर सकते थे। लेकिन अर्तुगरुल साहब, इस सरजमीन पर ताजिरों का तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है। हम तो सिर्फ अपनी हिफाजत के जिम्मेदार हैं। उसके लिए जो तुमने किया मालूम है मुझे। यूनानी ताजिरों को धमका कर बाजार से निकालना चाहा तुमने। वो धमकियां नहीं थी अर्तुगरुल सरदार। लगता है कि वो यूनानी ताजिर बातें माजी का हिस्सा बन चुकी हैं जमींदार एरिस। अब हमें मुस्तकबिल की तरफ देखना है। हाली बाजार आप और हमारे दोनों के लिए अहम है। बाजार में तिजारत के फरोग के लिए हमें साथ मिलकर काम करना होगा। मुझे बहुत खुशी हुई सुन के अर्तुगरुल सरदार। आगे बताइए। लुटेरों के खिलाफ मिलकर हिकमत अमली बनाएंगे। बाजार में तिजारत को बढ़ाने के लिए यूनानी और मुसलमान ताजिरों को तो आपकी जानिब से दिया गया अमन का परचम बेमानी रह जाएगा। यही बेहतर है आपके लिए, मुनाफे के लिए। मान लो अच्छे से बाद में किल्ला ही पते हो जाएगा। मुझे अहमकी होगा जो कबूल नहीं करेगा। ठीक है फिर किले का बाजार देखूंगा। मुसलमान ताजिरों का हाल जानना चाहता हूं। तुम भी साथ चलो ताकि उनके हालात से बात। अब्दुर्रहमान भाई, मैंने सब कुछ लिख दिया है इसमें। किले में महाफिजों की तादाद कितनी, मुकम्मल तफसील सब कुछ लिख दिया है। मैदान पर मौजूद दिफाई पहरेदारों का दस्ता मैदान में मौजूद महाफिजों से ज्यादा मुश्किल साबित होगा। हमें किले में भाई के हमले के लिए दाखिली दरवाजा किसी भी तरह से खुला रखना होगा। बेफिक्र हो जाओ, मैदान में दाखिल हो जाने वाले सिपाही दरवाजा खुला रखेंगे। मुहाफिजों की तब्दीली का वक्त और उनकी तादाद भी लिखती है। हम मचानों और दरवाजों पर मौजूद पहरेदारों पर अचानक हमला कर देंगे। एरिस को कुछ मालूम हो इससे पहले तुर्कुत भाई के निकाह की खुशी इंशाल्लाह इस किले में मनाएंगे। एक्चुअली इंशाल्लाह भाई।
अल्लाह हमारा हाकिम ना हाँ ना यार, हाँ तो उधर एक खतरा भी है ना। वो सिपाही जो यहाँ आएंगे रात की तारीकी में इस दुकान में पनाह ले लेंगे। मैं उन्हें उनकी जिम्मेदारी समझा दूंगा। ठीक है भाई, वो वक्त पर पहुंच जाएंगे। खुशामदीद दर्द सरदार। बहुत शुक्रिया। खुशामदीद दर्द सरदार। खुशामदीद दर्द सरदार। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लोगों के आपसे मोहब्बत देखकर आपसे हसद न करना मेरे लिए नामुमकिन है। मैं ये जानने के लिए बेताब हूँ कि इनकी मोहब्बत और अकीदत के पीछे क्या वजह है। इंसाफ जमींदार है। इंसाफ वो खजाना है जो उस पर एतबार के दरवाजे खोलता है। मैंने इंसाफ की अमलदारी को अहमियत दी है। मेरे लिए शिर्फ की बात है कि दौरे हम में मैं आपके साथ यहाँ हूँ, लेकिन अगर किसी दिन ये अमन कायम ना रह सका तो आप जैसे बहादुर दुश्मन का सामना करना मेरे लिए और भी शर्फ की बात होगी। मुझे भी सामने आकर मुकाबला करने वाला पसंद है, एरिस। वो नहीं जो चेहरा छुपाकर हमला करे। जंग और दुश्मनी की बातों का कोई फायदा नहीं है अब्दुल साहब। मुझे यकीन है कि अगर हम कायम ना भी रह सका तो हम मामलात को बातचीत से हल कर लेंगे। ये मत भूलना कि गद्दारी होगी और गद्दारी का खात्मा होना सिर्फ तलवार ही से मुमकिन है। शुक्रिया। इसका जहर में पकड़ लिया। आ सकता हूँ असलिहान खातून। कौन है? बहादुर है, वही लग रहा है मेरे को। आ जाइए बहादुर साहब। हाँ ऐसा इज्जत में है ना ये, लेकिन आपको कोई ना कोई चाल लेके आएगी। क्या कहने आए हैं यहाँ? निकाह की मुबारकबाद देने आया था। और अगर किसी चीज की जरूरत है तो और कुछ नहीं बहादुर साहब, कोई मुश्किल खड़ी मत कीजिएगा मेरे लिए बस। बेटी बेटी जानता हूँ इख्तिलाफात हो जाते हैं, मैं भी इख्तिलाफात बढ़ाना नहीं चाहता थी। मैं तुम्हारा चचा और तुम मेरी भतीजी हो असलिहान। कबीले वापस आने के बाद औताक पर कब्जे की कोशिश की, मुझे धमकियां दी। सिर्फ इतना ही नहीं, औताक ने तुर्गुत को जख्मी किया और अपने बेटे के साथ सरदार अर्तुगरुल के खिलाफ खड़े हुए। उम्मीद है खुशी के दिन मुझे परेशान नहीं करेंगे। तुम चौधार कबीले की इज्जत हो असलिहान। हमारे अब भी बराबर ही हाल है, देखो। तुम्हारे निकाह में जिम्मेदारी पूरी करना है। निकाह के वक्त आ जाऊंगा। जरूरत नहीं बहादुर साहब, ओ। आपने जो जख्म दिए थे वो अभी ताजा है। सही, एक फिलहाल नंबर। मुझसे और मेरे कबीले से आप जितना दूर रहेंगे उतना बेहतर रहेगा। बहुत सही। मुझे कुछ जरूरी काम है।
जा सकते हैं। बहुत सही, बहुत सही। बट शायद ये अच्छा बनने के लिए वो जहर भी पकड़ ले तो अच्छी बात है। अब वो पता नहीं या तो सही में सुधर जाए। सही में सुधर तो जाना। ये नहीं करना। वो जंजू उड़ने वाले घोड़े पर सवारी करते हुए देव के पास पहुंच गया। 3 सर थे उस देव के, एक बकरे का, एक शेर का और एक अश्तरे का। वो जंजू घोड़े को लेकर अश्तरे के पास पहुंचा, फिर छुरी से उस देव के 3 सर कलम कर दिए और वहां से अपने उड़ने वाले घोड़े पर रवाना हो गया। तो क्या वो उड़ने वाला घोड़ा अब भी है? हाँ बिल्कुल है, आसमान में उड़ता है, मगर उसे सिर्फ असली जंजू देख सकता है। मैं भी जंजू बनने वाला हूँ, क्या फिर मैं भी उसे देख सकूंगा? बिल्कुल देख सकोगे और उस पर सवारी भी कर सकोगे। फिर तो उसे मैं फौरन देखना चाहता हूँ। नहीं, वो अभी नजर नहीं आएगा। तुम इतने उदास क्यों हो गए? उड़ने वाला घोड़ा कभी कभी आता है। क्या आपको पता है कि वो कब आएगा? पता है मुझे, फिक्र मत करो, जब वो आएगा बता दूंगा तुम्हें, वादा है मेरा। पक्का वादा? अरे रे, शुक्रिया बेटी, शुक्रिया अस्मा खातून, शुक्रिया अस्मा खातून। देखो कितना खूबसूरत है ना, माशाल्लाह। सच में बहुत प्यारा है। खुश से तेरा खुशी। अल्लाह खुशियों से माला माल करे तुम्हें असलिया। शुक्रिया हायमा खाना। वफा है असलिया खातून, अल्लाह राजी हो तुमसे। माशाअल्लाह, सब कुछ बहुत खूबसूरत है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए और आप सबसे राजी रहे। मुझे आप लोगों ने कभी भी तन्हाई का एहसास नहीं होने दिया। कैसे शुक्रिया अदा करूं मैं आपका? शुक्रिया किस बात का असलियान? ये तो बेटियों का हक होता है और अब तो तुम मेरी अस्मा खातून, ये मखमल में रखे कपड़े दीजिएगा। बिस्मिल्लाह। वाओ, बहुत ही प्यारा है। ओहो, मुझे बहुत वाओ, अच्छे। क्या डिटेल में किया है। मैंने और हफ्सा खातून ने अपने हाथों से बनाया है असलियान खातून। आप पर खूब जचेगा। कितना खूबसूरत है ये। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। असलियान खातून की आप पे बहुत जचेगा, हुस्न को 4 चांद लग जाएंगे। बहुत शुक्रिया। असलियान खातून, अभी देखते हैं कैसा लगेगा आप पर। आइए देखते हैं। बिल्कुल बेटी, देखते हैं कैसा लगता है तुम पर। ओह वाओ, माशाल्लाह, जानकर Actually बहुत अच्छा। बहुत मस्त लग रहा है। कितनी खूबसूरत लग रही है असलियान खातून। माशाल्लाह मेरी बहन। इंशाल्लाह तुम अपनी औलाद को भी ये पहने हुए देखोगे जरूर। अरे क्या इसका मन बदल जाए? नहीं करें। मन बदल जाना चाहिए, या ये बोल देवे कि मुझे ऐसा हुक्म मिला था। फिर तो प्रूव हो जाएगा सारे तुमको बेटा। वीर तो और खास तौर पर आपका हायमा खाना। हम मुस्तकबिल में अपने कबाइल को इंशाल्लाह फलता फूलता देखेंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बेटी, इंशाल्लाह। प्लीज चेंज कर दो अपना। चलो अब हमारी ये तैयारी हो गई।
क्या खूबसूरत दिख रही है। बहुत अच्छा बना, बहुत अच्छा। जानदार साहब की दुख्तर असलिहान खातून कुनूर साहब के महर मुअज्जल अदायगी की सूरत में, क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है, बहुत क्रेडिट है, बहुत। कबूल है। कुनूर के फर्जंद तुर्गत जानदार साहब की दुख्तर असलिहान खातून वादे के मुताबिक 100 सोने के सिक्के महर मुअज्जल के तौर पर अदा करते हुए, क्या आप इन्हें कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। गवाहान, क्या आप इस निकाह की गवाही देते हैं? जी बिल्कुल। गवाहान की मौजूदगी में और यहाँ मौजूद तमाम लोगों के सामने आपको ये निकाह मुबारक हो। आपको अल्लाह हमेशा खुश रखे। या अल्लाह, हम इस निकाह के गवाह हैं, तू भी इसका गवाह रहना। आमीन। अल्लाह इस निकाह को हमारे लिए बाइस बरकत बनाए। आमीन। या अल्लाह इस जोड़े को मोहब्बत, हम आहंगी और ईसार का जज्बा नसीब फरमा। आमीन। या अल्लाह इस जोड़े के दरमियान हजरत देख के ना मेरे को बहुत टेंशन आ। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा जैसी, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जैसी उल्फत और मोहब्बत कायम फरमा। आमीन। या अल्लाह इस जोड़े को नेक और सालेह औलाद, लंबी जिंदगी और खुशहाली अता फरमा। आमीन। या अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत में अपनी शफाअत और रहमत से बहरमंद फरमा। आमीन। और हमें आखिरत के अज़ाब से महफूज फरमा। आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अरे यार, प्लानिंग तो मस्त हो रही है, लेकिन नहीं ना, अभी निकाह के बाद में कोई मेरे को टेंशन ना एक्चुअली टेंशन आ रहा है यार। यार, तो ना करे तो अच्छा है यार। या तो एटलीस्ट वो बोल दे वे। हाँ, बोल देगी तो ज्यादा अच्छा, फिर तो खोपे का काम तमाम बस मस्त है एकदम। अभी प्लानिंग अच्छी की है अर्तुल ने, लेकिन उधर वो बंदा भी है, वो फंसा रहा है, वो फंसा रहा है, उसको बहला रहा है, दोस्त बन रहा है उसका। अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लोग है ना किले किला पहुंचे और इधर बंदूक को लेके जा रहे हैं, ऐसा मेरे को वाइब आ रही है। हाँ शायद पार्टनर हो सकता है कुछ। हाँ वापिस से। पर प्लानिंग तो अच्छी चल रही है, एक्साइटमेंट भी बहुत है, पर टेंशन भी बहुत है टेंशन तो कि आगे रिजल्ट क्या होगा, कैसे होगा और किसका प्लान कामयाब होगा। सही बात है, सही बात ओह, है। लेकिन यार वो क्या बनाया था ड्रेस, बहुत मैंने बोला ना मेरे को चाहिए। बनाओ फिर, वो हाथ से बनाया है। बट वो बहुत, उसको बनाओ। बहुत टाइम लगेगा तो पूरा डिटेलिंग करने में। अफसा खातून ने अकेले बनाया, तुम भी अकेले बनाओ। नहीं प्लीज। अफसा खातून को बोला अकेले बनाओ। अफसा खातून, लाइक मुझे सर्च करना चाहिए ना ड्रेसेस ऐसे कैसे बनते हैं या कहाँ ऐसे रेडीमेड मिलते हो, लाइक पता नहीं, अभी देखना पड़ेगा। पर बहुत अच्छा मजा आया। अभी निकाह तो हो गया है, बस आगे सब सही रहे। ठीक है, हम और देखेंगे गाइस। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।